आपने सिल्वर का 53% क्रैश तो देखा होगा। $118 से सीधा जमीन पर। हेडलाइंस ने पैनिक मचा दिया। रिटेलर्स ने अपने एक एक शेयर लॉस में बेच दिए। लेकिन जो सच मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसके बाद आप मार्केट को वापस वैसा कभी नहीं देख पाओगे। सिल्वर का क्रैश एक सच्चाई नहीं, एक इल्यूजन था। एक ऐसा नंबर जो पूरे मार्केट में सबसे जरूरी है, लेकिन ऑलमोस्ट किसी ने ब्रेक करके नहीं देखा। जब आप इस चार्ट को ओपन करके एनालाइज करोगे तो पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। इस 53% डिक्लाइन का 40% हिस्सा सिर्फ 6 ट्रेडिंग डेज में हुआ था। आप में से जितने लोगों ने सिल्वर या गोल्ड में 1 रुपए भी इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, अगले 20 मिनट आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ चार्ट्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे 56 इयर्स पुराना एक ग्रेवयार्ड लेवल अब लॉन्च पैड बन चुका है। हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल बेयर्स ने अपना हर आखिरी हथियार इस्तेमाल कर लिया और अब उनके पास एम्यूनिशन खत्म हो चुका है। आपको समझ आ जाएगा कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल कर रहे थे, तब वर्ल्ड के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स पर्दे के पीछे से छुपाए फिजिकल गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि सिल्वर का ऑल टाइम हाई $118 तोड़ना मुश्किल है, तो बने रहिए, क्योंकि आज के इस ब्रेकडाउन के बाद आपको समझ आएगा कि $118 कितनी जल्दी टूटने वाला है। पहले समझते हैं कि मार्केट में डर फैलाया कैसे जाता है। जब भी कोई एसेट पीक से 50% गिरता है तो मीडिया में एक ही वर्ड गूंजता है कि बेयर मार्केट, बेयर मार्केट। लोग सोचते हैं मेरा पैसा डूब गया, मार्केट खत्म हो गया, अब ये कभी वापस नहीं उठेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रियल हेल्दी बेयर मार्केट कैसा दिखता है? एक असली बेयर मार्केट आपको धीरे धीरे महीने दर महीने घिस घिस कर मारता है। धीरे से नीचे आएगा, थोड़ा सा फेक बाउंस दिखाएगा, फिर अगले महीने एक नया लो बनाएगा। और ये दर्द तब तक चलता है जब तक आखिरी इन्वेस्टर भी सरेंडर ना कर दे। इसको बोलते हैं जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जनवरी 28 के बाद सिल्वर ने क्या किया? सिल्वर ने ग्राइंडिंग बेयर मार्केट नहीं दिखाया। सिल्वर ने सिर्फ 6 दिनों में 40% क्रैश कर दिया। एक दिन में 20% ड्रॉप, दूसरे दिन में 21% ड्रॉप। इसको बेयर मार्केट नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फोर्स्ड लिक्विडेशन। लेवरेज प्लेयर्स ब्लो आउट हो गए, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए, पैनिक सेलिंग हुई और बस। लेकिन सुनो, इस पैनिक फ्लश के बाद अगले 6 महीने में क्या हुआ? वहीं पर असली खेल छुपा है, असली कहानी वहीं से शुरू होती है। इस नंबर को ध्यान से देखिए और दिमाग में बैठा लो। ओपनिंग वीक के 6 दिनों में बेयर्स ने 40% गिरा दिया और उसके बाद अगले 6 पूरे महीने, 6 फुल मंथ्स, बेयर्स मिलकर कितना गिरा पाए? सिर्फ 13% और। सिट विद दैट फॉर अ सेकेंड, जस्ट सिट विद दैट। बेयर्स के पास पूरा आधा साल था, सभी टाइम जोन्स ओपन थे, हर न्यूज बैड थी, हर न्यूज गलत थी, हर न्यूज बहुत ज्यादा रिएक्टिव करने वाली थी। रिटेल डर चुका था, लेकिन सारे सेलर्स मिलकर 6 महीने में सिर्फ 13% की डाउनसाइड ऐड कर पाए। इसको एक मिलिट्री बैटल फील्ड की तरह समझो। बेयर्स एक ऐसी आर्मी है जिन्होंने वॉर के पहले ही हफ्ते में अपने सारे टैंक, सारी मिसाइल्स, सारे शेल्स दाग दिए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अटैक किया, लेकिन पहले हफ्ते के बाद अगले 6 महीने से वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बेयर्स ने सिल्वर को फिनिश इसलिए नहीं किया क्योंकि वो रहम खाना चाहते थे। वो फिनिश इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनका एम्यूनिशन खत्म हो चुका है। गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग: जब इनिशियल क्रैश वॉयलेंट हो और फॉलो थ्रू पैथेटिक हो, तो वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं, बल्कि सेलर्स की एग्जॉशन होती है। वीक हैंड्स ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो चुके हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं 56 इयर्स पहले, 1969 से लेकर 2026 तक। इस 56 ईयर लॉन्ग चार्ट में एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट है जो स्क्रीन से बाहर निकलकर आपको चिल्लाता हुआ दिखाई देगा।
$50 डॉलर लाइन। फॉर 56 लॉन्ग ईयर्स सिल्वर कभी भी $50 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। हिस्ट्री में 2 बार सिल्वर ने $50 को छूने की कोशिश करी और दोनों बार जो हुआ वो इन्वेस्टर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पहले अटेम्प्ट 1980s का हंट ब्रदर्स एरा, सिल्वर ने $50 को टच किया, उसके बाद $90 कोलैप्स हुआ, सॉरी 90% कोलैप्स हुआ और अगले 22 साल तक सिल्वर एक ब्रूटल बेयर मार्केट में तड़पता रहा। दूसरा अटेम्प्ट हुआ 2011 में, सिल्वर ने फिर से $50 को टेस्ट किया। रिजल्ट क्या आया? एक 70% कोलैप्स जो लगभग 10 साल तक चला। तो $50 सिर्फ एक प्राइस चार्ट का मार्क नहीं था, $50 सिल्वर बुल्स की ग्रेवयार्ड थी, कब्रिस्तान था। वहां जाकर हर बुल रन दम तोड़ देता था। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में वो हुआ जो 56 इयर्स में कभी भी नहीं हुआ था। सिल्वर ने $50 को सिर्फ टच नहीं किया, उसने $50 के ऊपर डिसेसिव क्लोजिंग दी और वहां से लॉन्च होकर 3 महीने के अंदर $118 का ऑल टाइम हाई लगा दिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सिल्वर $118 से 53% गिरा, इतना मार दाढ़ हुई, 6 दिन पैनिक हुआ, फिर भी सिल्वर ने $50 के नीचे वीकली क्लोज नहीं दिया। जो सीलिंग 56 साल से 56 ईयर से सिल्वर को दबा कर रखती थी, आज वही सीलिंग फ्लोर बनकर, सपोर्ट बनकर सिल्वर को संभाल रही है। जब 50 साल पुराना रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाए और 53% की तबाही को भी झेल ले, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्ट्रक्चरल कैरेक्टर शिफ्ट बोलते हैं। मार्केट का पूरा नेचर बदल चुका है। भाइयों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सिल्वर का अकेले का इल्यूजन है तो रुको, इसकी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन यानी हमारा गोल्ड छुप छुपाए आपको बिल्कुल सेम स्टोरी सुना रहा है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 26% नीचे आया। जब गोल्ड गिर रहा था तो ऐसा लगा जैसे बेयर्स के पास अनलिमिटेड पावर हो। 10% डाउन, स्लाइस्ड राइट थ्रू, नो पॉज, 15% डाउन, स्ट्रेट थ्रू 20% डाउन, नो हेजिटेशन। बेयर्स बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहे थे, लेकिन जैसे ही गोल्ड 25% करेक्शन लेवल पर पहुंचा, गोल्ड रुक गया। अचानक से सेलिंग गायब हो गई और हफ्तों तक अभी गोल्ड वहीं पर घूम रहा है, हेजिटेट कर रहा है, नेक्स्ट लेवल नीचे ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। आस्क योर सेल्फ दिस ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर सेलर्स में सच में दम होता, तो अगर मार्केट में सोचा डाउनसाइड मोमेंटम बचा होता, सच्चा डाउनसाइड मोमेंटम बचा होता, तो जिस बेयर्स ने 10%, 15%, 20% को मक्खन की तरह काट दिया, वो 25% पर आकर क्यों रुक गए? उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। गोल्ड और सिल्वर दोनों एक ही चीज चीख चीख कर बोल रहे हैं कि बेयर्स आर एग्जॉस्टेड। अब आप सोचोगे भाई चार्ट पर एग्जॉशन तो दिख गया, लेकिन ट्रिगर कहां है? रॉकेट को फ्यूल कहां से मिलेगा? फ्यूल मैक्रो इकोनॉमी के बैकग्राउंड में छुपा स्टैक हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। 3 बड़े ट्रिगर्स हैं जो मेटल्स को एक्सप्लोड करने वाले हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला ट्रिगर, ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल सप्लाई शॉक। ऑयल मार्केट अलार्मिंग वार्निंग्स फ्लैश कर रहा है। ग्लोबल शिपिंग रूट्स, स्पेसिफिक स्ट्रेट्स और एक्सपोर्ट बैन्स के कारण ऑयल सप्लाई टाइट होती जा रही है। डोमेस्टिक ऑयल स्टॉकपाइल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड से खत्म हो रहे हैं। दूसरा ट्रिगर, द ट्रैप्ड फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व कंप्लीटली कंसर्न्ड है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ऑयल और वॉर शॉक्स की वजह से। अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स हाइक करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ मर जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर रेट कट्स करता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। यू कैन नॉट फिक्स अ सप्लाई शॉक विद इंटरेस्ट रेट्स, कीप दैट इन माइंड। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर क्रूड ऑयल या शिपिंग कंटेनर्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। पेपर मनी की वैल्यू गिर रही है और रियल एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तीसरा ट्रिगर, सेंट्रल बैंक इनसाइडर बाइंग।
सबसे बड़ा प्रूफ देखो कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स हेडलाइन न्यूज देखकर पैनिक में अपना गोल्ड और सिल्वर डंप कर रहे थे। वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड क्वांटिटी में गोल्ड बाइंग की है। स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है, जबकि रिटेल क्राउड बॉटम पर पैनिक सेल कर रहा है। ये डाइवर्जेंस हर बुल मार्केट के बॉटम पर दिखता है। अब मेरा ऑनेस्ट टेक सुनो। ये वीडियो कितनी भी बुलिश हो, मेरे चैनल पर आपको हमेशा ग्राउंडेड रियलिटी मिलेगी। डिसिप्लिन ही फाइनेंस का असली खेल है। आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, एग्जॉशन डज नॉट मीन इमीडिएट रॉकेट। सेलर्स का थक जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि कल सुबह ही सिल्वर $118 चला जाएगा। मार्केट पहले आराम करेगा, साइडवेज कंसोलिडेट हो सकता है, एनर्जी बिल्ड कर सकता है। दूसरा, द $50 लाइन ऑफ डेथ। मेरा स्टॉप लॉस और इनवैलिडेशन लाइन बिल्कुल क्लियर है। $50 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। अगर सिल्वर किसी भी हफ्ते $50 के नीचे क्लोज हो गया तो ये पूरा बुलिश थेसिस इनवैलिडेट हो जाएगी और मैं कैमरा पर आकर प्लेनली बोलूंगा कि मैं गलत था। तीसरा, लेवरेज विल किल यू। इस 6 दिन पैनिक ने प्रूफ कर दिया है कि सिल्वर इंसेनली वॉयलेंट हो सकता है। अगर आप 20 गुना 50 गुना लेवरेज लेकर बैठोगे तो राइट डायरेक्शन में होते हुए भी एक सिंगल विक आपको वाइप आउट कर देगी। चौथा, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये मेरा चार्ट एनालिसिस है। रिसर्च अपनी करो और कभी उतना लेवरेज मत लो जो एक वॉलेटाइल वीक में आपको तबाह कर दे। पुराने पिक्चर को तोड़कर देखो, क्योंकि ऐसा सेटअप डिकेड्स में एक बार बनता है। सिल्वर ने 56 इयर्स पुराने सीलिंग जो $50 का था उसको तोड़ा और 118 तक गया। 53% के क्रैश का 40% हिस्सा सिर्फ 6 दिनों में खत्म हो गया। अगले 6 महीने में बेयर्स कुछ खास नहीं कर पाए। 56 ईयर ओल्ड सीलिंग अब एक अनब्रेकेबल सपोर्ट फ्लोर बन चुका है। गोल्ड एग्जॉशन सिग्नल दे रहा है और सेंट्रल बैंक्स फिजिकल मेटल एक्यूमुलेट कर रहे हैं। भीड़ को लगता है कि सिल्वर का बुल मार्केट खत्म हो गया है। मैं उसी चार्ट को देखकर बोलता हूं कि बेयर्स ने पहले ही हफ्ते में अपने सारे बॉम्ब फोड़ दिए और अब वो खाली मैदान में खड़े हैं और उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई एम्यूनिशन नहीं है। जब मार्केट को समझ आएगा कि सेलिंग ओवर हो चुकी है तो 118 का ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी टूटने वाला है। आपकी बारी है। कमेंट्स में आओ और ऑनेस्टली आंसर दो। पहला क्वेश्चन का कि क्या सिल्वर अगले 12 महीने के अंदर अपना ओल्ड हाई $118 तोड़ पाएगा? टाइप यस और नो नीचे कमेंट में करो ताकि 1 साल बाद हम इस वीडियो पर वापस आकर चेक कर सकें। क्वेश्चन 2, अगर बेयर्स का एमओ खत्म हो चुका है तो जैसे ही बायर्स को ये बात समझ आएगी, आपके हिसाब से सिल्वर का अगला टारगेट क्या होगा? $150, $200? सबसे शार्प और डिटेल्ड एनालिसिस वाले कमेंट को मैं पिन करूंगा। अगर इस 20 मिनट के ब्रेकडाउन ने आपको मार्केट देखने का नया नजरिया दिया है तो 1 सेकंड निकाल के लाइक बटन दबाओ। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो पैनिक में सिल्वर सेल कर रहे हैं और सब्सक्राइब करो वेल्थ सिस्टम एक्स को, क्योंकि बंदूकें खामोश हो चुकी हैं, फ्लोर होल्ड कर रहा है और मार्केट की अगली चाल का सबसे पहला ब्रेकडाउन आपको यही मिलेगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।